फिर से एक बार रिपीट करिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होंगे वो मेम्ब्रेन लेस होंगे, यानी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हुआ है, चाहे वो मोनोमेम्ब्रेनस की बात करें यानी एक मेम्ब्रेन वाला बात करें, या फिर एक से ज्यादा मेम्ब्रेन वाली बात करें, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस होता है और मोनोमेम्ब्रेनस होता है, और दोनों के दोनों यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे ऑब्सेंट होगा और हमारे पास प्लास्टिड भी ऑब्सेंट होगा। यस और नो? दोनों चीज हमारे पास ऑब्सेंट होगा। उसके साथ साथ बात करें, इसमें मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स में आता कौन है सर जी? राइबोसोम। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला चीज हमारे पास क्या आ रहा है कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स ऑब्सेंट होगा। यानी वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो भी और दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो भी, दोनों के दोनों ऑब्सेंट है, क्योंकि ये जो हमारे पास सेल है वो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल है, राइट, नॉट वेल डेवलप्ड। दूसरी चीज, राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो राइबोसोम हमारे पास 70S राइबोसोम होता है जो कि स्मॉलर राइबोसोम्स होता है, राइट। 70S और 80S राइबोसोम हमारे पास इस बात पे डिपेंड किया गया है कि हमारे पास कौन से सेंट्रीफ्यूगेशन में जल्दी सेंट्रीफ्यूज कर जाता है, राइट। दूसरी चीज, ये हमारे पास जो राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम, या कहां पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की बात करें, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की बात करें तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस में सिर्फ एक चीज हमारे पास नहीं होता है और वो होता है हमारे पास सर जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से इसके अंदर का जितने भी जेनेटिक कंटेंट है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो जाता है, राइट। यानी कि क्रोमोसोम्स हमारे पास कहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं सर? साइटोप्लाज्म में। और इसके जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। और न्यूक्लियाइड में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पोरस होगा, पोरस, राइट। और जिसकी मदद से हमारे पास अंदर का चीज बाहर जा सकता है, बाहर का चीज अंदर आ सकता है। एक बात और, यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए होता है सिंगल होता है, सर्कुलर होता है। स्पेशली बात करें तो बैक्टीरिया में हमारे पास इस सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये क्लास 12th में ना जब आप चैप्टर जाएंगे ये बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में ये वर्ड बार बार आएगा, वो इतना बार आएगा कि इसके सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, राइट। इसके सेल का साइज रेंज बात कर ले तो 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज रेंज होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मतलब साइज रेंज का मतलब क्या है? मिनिमम छोटा कितना हो सकता है, बड़ा कितना हो सकता है, ये वाला, राइट। ये क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, वह दिक्कत यही चीज हमारे पास यहाँ पे बात करें। हाँ, एक बात और, यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर कम होगा इन कंपेरिजन टू दैट वन, राइट। यहाँ पे हमारे पास अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू का मतलब अगर थोड़ा सा तोड़िएगा तो यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन वर्ड आता है सर, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है सर? न्यूक्लियस। यानी अगर कहीं पे ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस होने का नाम नहीं, न्यूक्लियस सच में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सर यूकैरियोटिक सेल। और यहां पे हमारे पास बात करें तो प्रो और कैरियोन, यानी यहां पे हमारे पास प्रो प्लस कैरियोन आ जाता है। और प्रो का मतलब होता है सर जी प्रिमिटिव, मैंने पहले ही बोला था कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल था ना जी। और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की तरह का स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस सही नहीं होते उसको प्रोकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस वास्तव में होते हैं उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो जब यूकैरियोटिक सेल है वास्तव में है, इसका मतलब उसके बाहर वाला मेम्ब्रेन भी होगा, यानी न्यूक्लियस के बाहर में हमारे पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब सवाल आता है कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे कैसे? सेल ऑर्गेनेल्स दोनों होंगे, ये मेम्ब्रेन लेस भी और मेम्ब्रेनस भी, यानी ए मेम्ब्रेनस, मोनोमेम्ब्रेनस और बाई मेम्ब्रेनस तीनों प्रेजेंट होंगे। ए मेम्ब्रेनस में बात करें हमारे पास तो राइबोसोम, कहीं पे लिखा होगा मैंने, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम दोनों होता है, 70S भी और 80S भी। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70S था, वो भी कहां पे था? साइटोप्लाज्म में था। यहाँ पे 70S होता है लेकिन कहां पे होता है सर जी? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है,
राइट। और इसमें हमारे पास एटीएस राइबोसोम होता है, जो कि कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? सेल का साइज का रेंज बात करें तो 10 to 100 माइक्रोमीटर। और प्लांट्स, ये एग्जांपल तो बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लांट्स हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और बात करनी थी हमारे पास कि मोनोमेम्ब्रेनस हमारे पास में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल से सारे प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बाइमेम्ब्रेनस में आते हैं, प्लास्टिड बाइमेम्ब्रेनस में आते हैं, और ये सारे के सारे चीज होते हैं। एक बात और, इसमें एक बार नोटिस करिएगा, यहां पे न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं था, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी नहीं था। और इसके मेम्ब्रेन में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो कैन वी नॉट से दैट द यूकैरियोटिक सेल इज द ये मोस्ट डेवलप्ड सेल्स रादर देन दैट ऑफ द प्रिमिटिव सेल? यस और नो? ये rather than of the prokaryotic cell, because prokaryotic cell is primitive types of cells और developed types of cells is eukaryotic cell। कोई दिक्कत? यानी हमारे पास ये ज्यादा टेम्परेचर बियर नहीं कर पाता है, लेकिन ये ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है। ये वेरिएशंस को ज्यादा बियर करेगा, ये अनबियरेबल कंडीशंस को ज्यादा ये सफर कर सकता है। स्टॉप।